हर हर महादेव। एक बार शंकर जी और पार्वती मैया ने कहा, प्रभु ये भीड़ कहाँ जा रही है? इतने लोग, लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले, जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली, बड़े पुण्य आत्मा है ये लोग। शंकर जी बोले, नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला हो रहा है, और दिखाने कि हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती मैया बोली, नहीं, ये तो सब भक्त हैं, बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहाने जा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले, चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हुए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे, तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती माता एक बुढ़ा बुढ़ी बन के शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा, शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए थे। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई, तो जो लोग उधर से गुजरते जाएं, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो, देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, वह बड़ी भूख लगी है उनको, और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं, और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में गिर गए हैं, हमसे निकल नहीं पा रहे हैं, जरा हमारी मदद करो। तो लोग बोले, अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं, ये सब क्या गंदगी मचा रखी हो। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देख लो ये लोग गंगा नहा रहे हैं, किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती मैया बोली, प्रभु कोई तो आएगा, हाँ हाँ सबसे कहो कोई तो आएगा। अब पार्वती माता सबसे कह रही है, भैया हमारे पति कष्ट में हैं, गिर गए हैं गड्ढे में, जरा इनको उसमें से निकालो, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है, बूढ़ी औरत हूँ। सारे लोग बोले, हम तो गंगा नहाने आए हुए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम हमें फंसा रही हो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली, भैया हमारे पति को जरा निकाल दो, गिर गए हैं। बोला, हाँ हाँ चलो निकालते हैं। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया, तो शंकर जी बोले, भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला, अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे। तो बोला, अच्छा एक काम करो, फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया, कौन फंसने जाए। पार्वती मैया देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी आए। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने, मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ इनको। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला, जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले, यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तो तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो, पर आपको कष्ट ना हो, मैं फंसू तो फंसू पर आप ना फंसे, मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। यह कह करके वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बैठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया है। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना
यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव पे भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो अपने, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में, तो बोला फंस जाए, कोई बात नहीं। जो स्वयं को दुखी होकर औरों का दुख दर्द दूर करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़े दुखी हो गए। शंकर जी ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन क्या दिया, शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए। चलो वही आनंद से रहो। तो ये है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे हो करके अपना लेते हैं, और दूसरे की थाले में धक्का लगे तो लगे, उसका गिरे तो गिरे, हमें मिलना चाहिए। मोर पेट भरना चाहिए, बाकी कोई भूखे मरे कोई मतलब नहीं है। आदमी ये नहीं चाह रहा है कि पहले तुम ले लो, नहीं नहीं, पहले हम लेंगे। और दर्शन, दर्शन का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे हैं। धाम में आओ ना, प्रयाग जी में आओ, गंगा जी में आओ, यमुना जी में आए, अयोध्या जी जाओ, जहां भी जाओ वहां क्या करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आओ तो डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए। स्नान कैसे करना चाहिए, सुनो। स्नान करने की भी एक विधि है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए, सुनो। सबसे पहले गंगा जी जाओ, तो जाओ कैसे, पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश हो करके आधा स्नान अपने कमरे में कर लो। फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है, मंदिर है। और मंदिर में हम बिना नहाए कैसे जाएंगे। तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मल मूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में। यहीं पर जो व्यवस्थाएं हैं, तंबू में, टेंट में, अपने कमरे में, और स्नान करो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो। जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वो कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ। नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के। फिर वहां जाकर के सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं कि सीधे पांव डाल दें, नहीं। सबसे पहले गंगा जी के पास बैठकर हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो। फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहाँ डालो, अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए। हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें। एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्शन स्पर्श करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाएं। यही मैया वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान करते करते प्राण जाएं। और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर
सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से, जिस तरफ से गंगा जी की धार आपके आ रही हो, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए अपना। जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है, जैसे धारा अगर इस तरफ से आ रही है बहकर इस तरफ जा रही, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुख करके फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास, जब हम गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, हमारी कथा सुनने जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त सुनते हैं हमारी कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगाते हैं। हे प्रभु, ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों के नाम पे भी डुबकी ये भक्त लगा रहा है। जो भी हमसे जुड़े, जो भी हमारे कथा परिवार से जुड़े, वो सभी के नाम से, जो जाने अनजाने में टीवी पर, मोबाइल पर भी हमारी कथा सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी हमारी कथा सुनते हैं, जो भी हमारी कथा के प्रति, भगवान के प्रति जो भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए उनका दास डुबकी लगाता है। और जो लोग हमको गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी शक्ति बढ़ाएं, ताकि वो सदा गाली देते रहें। क्योंकि बैलेंस बनाकर चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे, इसलिए आप घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया। लेकिन ये दास उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें? यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें अपने ऊपर? आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे आपको। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, दिल के साफ बनो बस यहाँ से। जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे, भगवान साथ देते हैं। दुनिया के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से अच्छे रहना, हृदय से अच्छे रहना। और भगवान को यही की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन, जो भी निर्मल मन रखता है उनको भगवान कहाँ की सुनते हैं, भगवान कहाँ की सुंदरता दिखते हैं? मन की। इसलिए कहता हूँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए, पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया जो नहाने आया है। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को ऐसी ही कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।